नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिले के पांकी में किरण सिंह क्लिनिक में डिलीवरी के ऑपरेशन के दौरान मां बच्चे की मौत हुई। अस्पताल सील हुआ। आपने ये खबरें देखी होंगी, लेकिन खबर ये नहीं कि सर्जरी के दौरान मौत हुई। जब कैपिटल न्यूज़ की टीम ने इस मामले की तह में जाने की कोशिश की तो सामने आया एक ऐसा भयानक सच जिसे हादसा नहीं, हत्या कहा जाना चाहिए। पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के जांच में भी अब तक जो सामने आया है वो पैरों तले जमीन खिसकाने वाला है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि जो सामने दिखता है वो होता नहीं है। जांच दल के ऊपर भी उन्होंने संतुष्ट नहीं होने पर जांच कराने की बात कही है। यानी कि साफ है कि अब तक जांच करके जिन मामलों की लीपापोती कर दी जाती थी, उन जांच करने वाले अधिकारियों पर भी अब कार्रवाई होगी। क्योंकि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने खुद अंदरूनी जांच की है, जिसमें कई बातें सामने आ रही हैं जो अस्पताल के नियम कायदे को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस अस्पताल में यह हादसा हुआ, हादसा नहीं बल्कि इसे कुकृत्य कहेंगे, वो अस्पताल डॉक्टर राजीव कुमार के नाम से रजिस्टर्ड है। डॉक्टर राजीव कुमार पटना के रहने वाले हैं, जो अब तक की जांच में सामने आया है। हमने आसपास के कई लोगों से बात की कि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर राजीव को जानता है या नहीं, या उन्हें कभी इलाज करते हुए किरण सिंह अस्पताल में देखा है कि नहीं। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि आसपास के पूरे इलाके में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो डॉक्टर राजीव को जानता हो। मतलब साफ है कि डॉक्टर राजीव के नाम पर अस्पताल का निबंधन जरूर लिया गया है, लेकिन वहाँ सर्जरी कोई भी छुरी चलाने वाला नौसिखिया व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि अब तक किसी भी सर्जन का नाम सामने नहीं आया है जो ऑपरेशन की बात स्वीकार कर रहे हों। इसके अलावा सर्जरी से पहले शरीर को शून्य करने के लिए एनेस्थीसिया लगाया जाता है। बतौर बीपी मैनेज करने के लिए एक मेडिसिन डॉक्टर होते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर का नाम अब तक सामने नहीं आया है। कोई एनेस्थेटिक्स डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे। अस्पताल की ओर से कुछ भी अभी तक नहीं बताया गया है। मतलब साफ है कि पैसे की आड़ में इस गोरख धंधे को चलाया जा रहा था, क्योंकि रात के अंधेरे में चोरी छुपे जंगल में अस्पताल नहीं चल रहा था। दिन में बड़ा बोर्ड लगाकर ये अस्पताल चलाया जा रहा था। अब सोचिए, अस्पताल को निबंधन देने वाले, किसी की जान से खेलने की खुली छूट देने वाले, वो भी उस वक्त के जो अधिकारी रहे होंगे, वो भी उस मौत के उतने ही दोषी हैं जितना कि एक परिवार को उजाड़ने वाला अस्पताल संचालक और उसमें बिना जानकारी काम करने वाला झोला छाप लोग हैं, जो चिकित्सकों के प्रोफेशन पर बदनुमा दाग लगा रहे हैं। आपको बता दें, पलामू में 117 अस्पताल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत निबंधित हैं, और इसका मतलब होता है कि पलामू जिले में 117 एमबीबीएस डॉक्टर या उससे ऊंचा दर्जा रखने वाले डॉक्टर, ऊंची डिग्रीधारी डॉक्टर, उन सभी अस्पतालों में बतौर ड्यूटी डॉक्टर के रूप में सेवा दे रहे हैं। सोचिए पलामू को कैसे लूटा जा रहा है। सोचिए पलामू में सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लूट की कैसे छूट दे दी गई है, क्योंकि साफ है जब डॉक्टर बैठते नहीं हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन मिला कैसे। लेकिन अब इन सभी मामलों पर पलामू के नए सीएस डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, और उनका बयान ये दर्शा रहा है कि अब पलामू में फैले इस लूट के साम्राज्य को समाप्त किया जाएगा। पहले सुनिए डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, जो अभी ही पलामू जिले का कमान संभाले हैं, सिविल सर्जन हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। और सील की कार्रवाई की गई, क्या कुछ उसमें निकल कर सामने आया पांकी के? देखिए, मेरा लक्ष्य है कि वास्तव में क्या हुआ था इस तह तक पहुंचे। जो सतही रूप से दिखता है वैसा था नहीं, अंदर कुछ बात और थी। उसका हमने जांच दल बनाया है। जांच दल आज शाम तक रिपोर्ट देगा। अगर मैं जांच दल से संतुष्ट रहा तो मैं मान लूंगा, अगर संतुष्ट नहीं रहा तो उस पर मैं फिर से जांच बैठाऊंगा ये जांच सही हुआ है कि नहीं। काहे कि अंदरूनी बात जो हमने खुद से जांच किया उसमें कुछ बात कुछ और आ रही है। अगर उसी से मेल खाता है जो इन लोग का जांच जो कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो हमको जो फील हुआ उसको हम जरूर खोजने की कोशिश करेंगे। कौन सर्जरी किए थे ये कुछ अभी सामने आया है? क्योंकि ये डाउटफुल है। सर्जरी जो किए थे वो पटना में रहते हैं। अब रात में 9 बजे सर्जरी करके पटना कैसे पहुंच गए? अब सुबह 2 बजे इसकी डेथ हो गई। इसका मतलब सर्जरी किसी और ने किया था। अब सर्जरी कौन किया था वो सामने आए। अस्पताल डॉक्टर राजीव कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड। राजीव कुमार हमसे भेंट नहीं हुई। डॉक्टर राजीव वहाँ कभी हमने भी ये पड़ताल। अब राजीव कुमार का फोन नंबर लेंगे, उनसे बात करेंगे कि आपके नाम से ये अस्पताल रजिस्टर्ड है, आपको पता है?
ये हम आगे इसमें अंदर तक घुसने की कोशिश करेंगे। पलामू में सर 117 अस्पताल चल रहे हैं क्लिनिकल जो लिए उस- हुए हैं, उस- उनमें कई ऐसे डॉक्टर हैं जो यहाँ उस पर हम काम कर रहे हैं। कितने अस्पताल चल रहे हैं और कितने अस्पताल रजिस्टर्ड हैं, दोनों में गैप कितना है। जो रजिस्टर्ड हैं उनका रिन्यूअल कब से नहीं हुआ, इसका हम डाटा आज कलेक्ट करेंगे। आपने बताया कि सर्जरी वो डॉक्टर नहीं किए हैं जिनकी बात हमको की जा रही है। आशंका है, लेकिन एनेस्थेटिक्स कौन थे, इस बात की जांच में क्या रिपोर्ट है? उसमें वो बता भी नहीं रहा कि एनेस्थेटिस्ट कौन थे। वो जो सील किया है, इसका मकसद एक ही था कि उसका जो डॉक्यूमेंट है वो मिल जाए और हम उस डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करें। सर्जरी जो किया था उसका जरूर सिग्नेचर रहा होगा, हम इनके सिग्नेचर से वेरीफाई करेंगे कि हमने आपने सर्जरी किया था, सिग्नेचर होगा कहीं पे। इस सब बिंदुओं पर हमको जांच करनी है। पलामू अब उम्मीद रखे कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के कमान संभालने के बाद सब कुछ सही होगा। आपके सहयोग से ही हम ये कर पाएंगे। अगर आप सहयोग देंगे, आप मेरे साथ रहेंगे, अच्छे लोग मेरे साथ रहेंगे और मैं जरूर कर पाऊंगा।